चलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाकाल कोचिंग क्लासेस में। चलो, आज एक और बहुत बढ़िया टॉपिक लेके आया हूँ क्लास 12 की फिजिक्स का, जो इस बार पेपर में आने वाला है। ठीक है, हर क्वेश्चन वही होगा जो पेपर में आएगा और पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, लेंज का नियम इस बार तुम मुझसे लिखवा के रख लो कि 2026 में ये तुम्हारे पेपर में छपने वाला है। लेंज का नियम से जितने भी क्वेश्चन पूछेगा आज तुम्हारे सारे सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो पे आए हो तो थोड़ा रुको, है ना, शांति रख भाई, मेरे कहाँ जा रहा है, कहाँ भटक रहा है, बस इस चीज़ को देख, है ना। लेंज का नियम है अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और लेंज का नियम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस चीज़ को अपन समझेंगे। देखो, अपन लिखेंगे पहले लेंज के नियम की बढ़िया डेफिनेशन लिखते हैं। तो देखो, लेंज का नियम क्या होता है। लेंज के नियम के अनुसार, ठीक है, लेंज का नियम अपन से क्या कह रहा है कि लेंज के नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की लेंज के नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की देखो, अपन ने क्या लिखा है। लेंज के नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक स्थिति में धारा, ठीक है, प्रत्येक स्थिति में जैसे मान लो प्रत्येक स्थिति में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है की दिशा इस प्रकार होती है। ठीक है, इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है, मेरे साथ लिखते चलो, कि वह उस कारण का विरोध कर सके, जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। चलो देखो, बात समझो मेरी। लेंज का नियम अपने पास क्या है कि लेंज के नियम के अनुसार, लेंज के नियम अपन से क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, मान लो अपने पास कोई विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण, मान लो कि अपने पास एक कोई विद्युत चुंबकीय प्रेरण अपन बना लेते हैं, थोड़ा ऐसा पेंटिंग तो अपन जानते हैं। मान लो कि अपने पास विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, और जैसे मान लो मैं इसमें धारा प्रवाहित कर रहा हूँ। ठीक है, मान लो कि मैंने एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण ले लिया, ठीक है, और इसमें धारा प्रवाहित कर रहा हूँ। तो धारा, जैसे देखो, लेंज के नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रत्येक स्थिति, सॉरी इसमें स्थिति और लिख लो, प्रत्येक स्थिति में धारा, है ना, मान लो कि अपने पास प्रत्येक स्थिति में धारा की दिशा इस प्रकार होती है। मान लो कि अपन इसमें धारा इस तरीके से डालेंगे उसमें कि उस कारण का विरोध करेगी जिस कारण वह उत्पन्न हुई है। मतलब कि जैसे मान लो अपन जैसे धारा क्या करेंगे, अपन जैसे मान लो इसमें अपन ने एक कुंडली ली, उसमें फ्लक्स लेंगे, उसमें परिवर्तन करेंगे, फिर अपन धारा उत्पन्न करेंगे। ठीक है, अपन ने उसमें धारा उत्पन्न करी भाई, जिन कारणों की वजह से धारा उत्पन्न हो रही, मान लो कि जिस कारणों की वजह से धारा उत्पन्न हो रही है, तो वो जैसे ही धारा उत्पन्न होगी फिर उसी कारण का विरोध करने लगेगी जिसके कारण भाई उत्पन्न हो रही है। बात समझ में आ रहा है, मतलब चुंबकीय फ्लक्स के कारण उत्पन्न हो रही है, तो भाई उस चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करने लगेगी। इस चीज को समझो। लेंज के नियम ने, यानी लेंज ने जो नियम दिया है, वो लेंज में नियम के अनुसार लेंज क्या कहना चाह रहा है कि भाई कि जैसे मान लो लेंज के नियम अपन से क्या कहना चाह रहा है कि जो मान लो चुंबकीय प्रेरण की स्थिति, मतलब हर मान लो कोई एक चुंबकीय प्रेरण है, उसमें धारा की दिशा इस प्रकार करते हैं कि वह उसका विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है। इसमें सबसे ये सारा मुझे लगता है ये समझ में आ गया हुआ, ये सारा नोट कर लो। ठीक है, लेंज का नियम आप तुम नोट कर लिया। इससे रिलेटेड एक बहुत शानदार क्वेश्चन, ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेंज के नियम से। जैसे मान लो पहले तो तुमसे लैम्प का नियम पूछेगा, तो लेंज का नियम बड़ी आसानी लिख देंगे भाई। लेंज के नियम के अनुसार चुंबकीय प्रेरण में धारा, जैसे मान लो एक कुंडली है तो वो इस प्रकार स्थित होता है, जैसे मान लो प्रत्येक स्थिति में धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वो उसका ही विरोध करे जिस कारण उत्पन्न हो रही है। बात समझ रहे हो मेरी, मतलब जो अपनी धारा अपन है उसमें चलाएंगे, धारा उत्पन्न होगी तो भाई वो उसी का विरोध करेगी जिसके कारण वह उत्पन्न होगी। ये सारा तुम्हें समझ में आ गया होगा। देखो ये, अब देखो इसका जो तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका जो सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपने पास ये है, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल होता है। देखो, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल होता है। कैसे? देखो,
पहले तो तुमसे अगर ऐसे ओटी पूछ ले, ओटी में क्या पूछ ले कि लेंज का नियम किस नियम के अनुकूल होता है, तो हम लिखेंगे भाई जो लेंज का नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल होता है। ये बात हमें समझ में आ गई। ऊर्जा संरक्षण के नियम में क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम में जो होता है कि जो हमारी यांत्रिक ऊर्जा होती है वो किसमें ट्रांसफर होगी, विद्युत ऊर्जा में। और लेंज ने भी क्या कहा है भाई, मैं फ्लक्स लूंगा, मैं सब करूंगा, फिर उसमें मैं प्रवाहित धारा करूंगा, फिर उसके कारण मान लो कि तुम मतलब धारा उसका विरोध करेगी जिसके कारण उत्पन्न होगी। तो लेंज का नियम ये हो गया। और इसमें क्या हो रहा है ऊर्जा संरक्षण के नियम में कि जो हमारी यांत्रिक ऊर्जा है वो किसमें हो रही है, विद्युत, मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा अपने पास विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। ठीक है, तो अपन को ये बताना है कि भाई लेंज के नियम के अनुसार ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल होता है, कैसे होता है। तो ये अपन ये लिखेंगे, देखो जब, तो इसका आंसर लिखना सब। ठीक है, इसका आंसर होगा जब चुंबक के n ध्रुव को, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आंसर सिंपल है। जब चुंबक के n ध्रुव को कुंडली, देखिए जब चुंबक के मान लो अपने पास n ध्रुव है तो कुंडली के पास लाते हैं, तो कुंडली का वह फलक कुंडली के पास लाते हैं तो कुंडली का, जब मान लो हम क्या रख रहे हैं, जब चुंबक के n ध्रुव को अपन कुंडली के पास लाते हैं तो कुंडली का वह फलक जो, तो कुंडली का वह फलक क्या होने लगेगा, जैसे मान लो जो अपन उस फलक के पास लेके आए तो कुंडली का वह फलक जो मान लो कि ध्रुव की ओर जा रहा है, मान लो कि वह फलक जो चुंबक की ओर होता है, लेंज के नियम वह फलक जो अपने पास चुंबक की ओर होता है, चुंबक की ओर होता है, लेंज के नियम के अनुसार, मेरे साथ लिखते चलना, ठीक है, लेंज के नियम के अनुसार n ध्रुव की भांति व्यवहार करने लगता है। ठीक है, अब जैसे मान लो ये अपने पास किसकी n ध्रुव की भांति क्या करने लगता है, कार्य करने लगता है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, समान ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है। तो अब चुंबक को कुंडली के पास लाने में, है ना, अपन को मतलब एक चुंबक को अपन कुंडली के पास में लेके आएंगे तो अपन को क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, या अपन को एक चुंबक लाने में कार्य करना पड़ता है, प्रतिकर्षण के बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। चुंबक को कुंडली के पास में लाने में कार्य करना पड़ता है, ठीक है, यह कार्य, ठीक है, और अब देखो प्रतिकर्षण, इसलिए चुंबक को कुंडली के पास में लाने में कार्य करना पड़ता है, यही यांत्रिक कार्य है। तो यह कार्य या यह आंतरिक कार्य किसमें, विद्युत ऊर्जा का रूप में परिवर्तित हो जाता है, विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। चलो ये सारा तुम्हें समझ में आना चाहिए। देखो मैंने क्या कहा है कि मैंने ये कहा है कि लेंज का नियम हम समझ गए भाई लेंज का नियम कैसे होगा कि भाई हम धारा को इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि वो उसी का विरोध करेगी जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है। तो यही अपन ने क्या कहा है कि जैसे मान लो लेंज के नियम अब ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। तो देखो मैंने क्या लिखा है, देखो जब जैसे मान लो अपने पास एक चुंबक है, ठीक है, मान लो अपने पास चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एन ध्रुव और एस ध्रुव। मान लो कि मेरे पास ये चुंबक है और ये मेरे पास क्या है, कोई कुंडली है, ये मान लो इसका एन ध्रुव है और ये मेरे पास कुंडली है। तो मैं जैसे ही इस कुंडली को मेरे इसके पास लेके जाऊंगा तो लेंज के नियम के अनुसार जो कुंडली का ये अपने वाला पीछे का हिस्सा है जो किसके ध्रुव, एन ध्रुव की भांति कार्य करने लगे। हम ये भी जानते हैं कि एन ध्रुव को हम एक पास में लेके आते हैं तो ये क्या करने लगे, प्रतिकर्षण, मतलब बहुत पास आने से एक दूसरे को रोकेंगे, दूर ले जाने की कोशिश करें, ठीक है। तो इनके बीच में क्या होने लगता है, प्रतिकर्षण बल काम करने लगेगा। जैसे इनके मान लो कि प्रतिकर्षण बल काम करेगा, ठीक है, और तो ये अपने मतलब एक बल लेके आ रहा है, ठीक है, प्रतिकर्षण बल लगा, तो अब मुझे कुंडली को पास में लाने के लिए बहुत कार्य करने पड़ेगा, बहुत बल लगा कर क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो क्या कर
क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। भाई जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो गया, यही लेंज का नियम है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल नहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तुमको आना चाहिए। देखो भाई मेरी बात सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार ये समझ लो, लिख के रख लो अपनी फियर में कि ये आएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या होता है, ये तुम्हें समझ, सिंपल सी दो बातें हैं कि भाई लेंज ये उसमें नियम में क्या कह रहा है कि धारा है, हम इस प्रकार व्यवस्थित कर रहे हैं कि वही उसका ही विरोध कर रही है जिसके कारण उत्पन्न हो रही है। दूसरे में अपन क्या लिख रहे हैं जब मैं एन द्रव को कुंडली के पास में लेके आ रहा हूँ तो कुंडली का वह फलक जो कुंडली के वह फलक जहाँ पे अपने मतलब चुंबक की ओर है तो वो किसकी भांति में एन द्रव की भांति कार्य करने लगता है। अब एन द्रव होगा तो एक दूसरे में क्या करेंगे, प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि समान द्रव होते हैं वो क्या करते हैं, प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करते हैं। आप भाई जैसे ही प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करेंगे तो मुझे इनको पास में लाने के लिए मुझे कोई बल लगाना पड़ेगा, ठीक है भाई। अब जैसे मैं एक बल लगाऊँ तो जो अपने पास जो बल है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा। अब जो बल लगाऊंगा वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब जो बल लगा रहा हूँ वो एक ऊर्जा निकलेगी, वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। यही हमारा भाई अनुकूल हो जाएगा। इस तरीके से कोई सा भी क्वेश्चन पूछे आना चाहिए, निकाल दो फोड़ दो, ठीक है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चीज को समझो और करो। अगली वीडियो देखने के लिए अगली वीडियो अपने पास कल आएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ में। देखो बात समझो, अगर जैसे मान लो अगर तुम पढ़ना चाह रहे हो ना फिजिक्स, भाई सिंपल सी है, जितना करवा रहा हूँ उतना कर ले, बहुत अच्छा कर लेगा, एक भी डेरिवेशन आउट नहीं जाएगा, समझ इस चीज पे ना, ठीक है। थैंक यू।